हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेट थ्योरी का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज अंतराल या इंटरवल्स। ठीक है, अंतराल या इंटरवल्स। अंतराल क्या होता है? एक्चुअली अंतराल या इंटरवल रियल नंबर के सबसेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे अगर हम नेचुरल नंबर्स का सेट लेते हैं ना, तो नेचुरल नंबर्स के सेट में क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अपरिमित है, इनफाइनाइट सेट है। ऐसे ही अगर हम इंटीजर्स का सेट लेते हैं तो क्या आता है? इंटीजर्स के सेट में माइनस इनफाइनाइट से नंबर आते चले जाते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरह से ये भी। तो जब हम ये सभी सबसेट्स हैं रियल नंबर्स के, एन जो है ये भी रियल नंबर का सबसेट है और आई भी रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, लेकिन जब हम ये सबसेट्स लेते हैं तो जैसे नेचुरल नंबर में हम 1 लिए, उसके बाद 2। अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो नंबर लाइन ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो जब हम 1 लेते हैं और 1 के बाद सीधे 2 लेते हैं तो ये 1 और 2 के बीच में असंख्य रियल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, असंख्य संख्याएं होती हैं जो छूट जाती हैं। क्योंकि नेचुरल नंबर में हम पिक करते हैं खाली काउंटिंग नंबर्स को, खाली काउंटिंग नंबर्स को कलेक्ट करते हैं ना। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। ठीक है, ऐसे ही इंटीजर्स लिया तो माइनस वाले इंटीजर्स ले लिए, प्लस वाले इंटीजर्स ले लिए। तो ये बीच की जो संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं छूट जाती हैं। तो हम रियल नंबर के सबसेट को इंटरवल के रूप में, अंतराल के रूप में व्यक्त करने पर ये बीच की भी सारी नंबर्स आ जाते हैं। कैसे? अगर हम कहें कि ए और बी कोई 2 रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए भी आर में है और बी भी आर में है। तो अगर ए और बी आर में है मतलब क्या हुआ कि ए और बी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? ए एंड बी आर रियल नंबर। ठीक है, अब ए और बी रियल नंबर्स हैं सच दैट कि ये है ओपन इंटरवल का साइन। ठीक है, ओपन इंटरवल जो स्मॉल ब्रैकेट लगता है, सच दैट ए बी, ओपन इंटरवल ए बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्सेस, सभी एक्स हैं, सभी नंबर्स हैं, सच दैट कि ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि किसी रियल नंबर पे अगर 2 कोई नंबर्स हैं ए और बी, तो ए और बी के बीच के सारे नंबर, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, वो रैशनल नंबर्स हो, वो इरैशनल नंबर्स हो, सारे के सारे नंबर्स इस इंटरवल में आ गए। बाकी अभी जो दोनों सबसेट देखे थे उसमें बीच के असंख्य नंबर छूट जा रहे थे, इनफाइनाइट नंबर छूट जा रहे थे। लेकिन इंटरवल का क्या मतलब हुआ कि ए और बी के बीच में सभी नंबर्स, ठीक है, लेकिन ए और बी नहीं। ए और बी को छोड़कर ए और बी के बीच के सभी नंबर्स जो हैं वो इस इंटरवल में, इस अंतराल में आ गए। इसे हम कहते हैं खुला अंतराल या ओपन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल 2 तरह के होते हैं, एक ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है कि अगर ओपन इंटरवल ए बी दिया है तो इसका मतलब हुआ ए और बी के बीच के सभी नंबर्स, ए और बी को छोड़कर, ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, ए और बी के बीच के सभी नंबर्स। नंबर लाइन पे जब हम ओपन इंटरवल को दिखाते हैं तो अगर ओपन इंटरवल ए बी है, ये दोनों, तो ए को एक खाली गोला और बी पर भी एक खाली गोला बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए नहीं है और बी भी नहीं है इस इंटरवल में, लेकिन ए के जस्ट बाद वाले नंबर से लेकर बी के जस्ट पहले वाले नंबर तक सारे नंबर्स इस इंटरवल में हैं। इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल के बाद क्लोज इंटरवल।
क्लोज इंटरवल क्या होता है, अगर हम इस ओपन इंटरवल के ए और बी को भी उसमें ऐड कर दें, मतलब इसे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं ए बी, इसे हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, ये सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। अब यहाँ इक्वल का साइन भी लगा है, मतलब एक्स जो है ए के भी इक्वल होगा, एक्स बी के भी इक्वल हो सकता है और बीच के भी सारे नंबर्स हैं। जबकि यहाँ पे केवल लिखा था एक्स ए इज लेस देन एक्स, मतलब ए से छोटा नंबर हो सकता है, ए के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ एक्स इज लेस देन बी, इसका मतलब बी से छोटे नंबर हो सकते हैं लेकिन बी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स, छोटा होगा या उसके बराबर होगा। एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, एक्स बी से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे बी है, तो इसे डार्क करके, ठीक है, इसे डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सर्किल डार्क है इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल है, और अगर सर्किल खाली है, डार्क नहीं है, तो इसका मतलब है ये ओपन इंटरवल है। जो बाईं तरफ लिखा है वो नंबर लाइन पे बी के बाईं तरफ है, तो ऑब्वियसली ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा, ठीक है। इंटरवल जब भी हम लिखते हैं, अगर हमने लिखा है ए बी, तो ये हमेशा इम्प्लाई करता है कि ए इज लेस देन बी, ठीक है। अगर क्लोज इंटरवल ए बी भी है तो इसका मतलब भी यही हुआ कि ए इज लेस देन बी, यानी नंबर लाइन पर ए बाईं तरफ होगा और बी उसके दाहिनी तरफ होगा। ए जो है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल, ठीक है, चाहे ओपन हो या क्लोज हो। ए को हम कहेंगे लोअर लिमिट और बी को हम कहेंगे अपर लिमिट, ठीक है। बी को कहते हैं अपर लिमिट, ए को लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल और बी को अपर लिमिट ऑफ द इंटरवल कहते हैं, ठीक। इंटरवल ए से शुरू होता है और बी तक जाता है। अगर ओपन इंटरवल है तो ए और बी उसमें नहीं होता, उनके बीच के नंबर होते हैं, और अगर क्लोज इंटरवल है तो ए और बी दोनों उसमें होता है। अब एक सेमी क्लोज और सेमी ओपन भी होता है। सेमी क्लोज या उसे हिंदी में कहते हैं सेमी क्लोज्ड को ओपन इंटरवल को विवृत्त भी कहते हैं, खुला अंतराल या विवृत अंतराल, ठीक है, विवृत अंतराल। और क्लोज्ड इंटरवल को कहते हैं समवृत्त अंतराल, समवृत्त अंतराल या बंद अंतराल, समवृत्त अंतराल या बंद अंतराल, ठीक है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब अर्ध विवृत क्या होता है, अर्ध विवृत क्या होता है, यानी अगर ए पर, जैसे ये माइनस इन्फिनाइट से है प्लस इन्फिनाइट की तरफ है, यहाँ पे सपोज करो यहाँ ए है और यहाँ पर बी है, तो अगर हम कहें कि ए पर ओपन है और बी पर क्लोज्ड है ना, बी पर गाढ़ा बनाया है गोला और ए पर खाली गोला है, तो इसका मतलब हुआ कि ए पर ओपन है और बी पर क्लोज्ड है, ठीक। तो जिधर ओपन है उधर हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और कॉमा लगा के जिधर क्लोज्ड है उधर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। इसे कहेंगे हम सेमी ओपन। क्या कहेंगे, सेमी ओपन या अर्ध विवृत, ठीक है।
सेमी ओपन या अर्धविवृत। इसको लिखेंगे कैसे सेट के फॉर्म में? सेमी ओपन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट ए इज लेस देन एक्स। जिधर ओपन होगा उधर सिर्फ लेस देन लगाएंगे या ग्रेटर देन, और जिधर क्लोज्ड होगा उधर लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ए इज सच दैट ए इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। अब अर्ध समवृत्त, अर्ध समवृत्त, ठीक है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड मतलब अगर नंबर लाइन पे 2 नंबर हमने लिया, ए पर क्लोज्ड है और बी पर ओपन है। ठीक है, ए पर क्लोज्ड और बी पर ओपन, तो इसे हम कहते हैं सेमी क्लोज्ड। तो ए पर क्लोज सर्किल का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, कॉमा बी पर ओपन इंटरवल का स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे। लिखेंगे कैसे? सेमी क्लोज्ड को इट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन बी। जहां पर ओपन की साइन होगी वहां केवल लेस देन या ग्रेटर देन के साइन लगेगी। जहां पे क्लोज्ड का साइन होगा, ब्रैकेट होगा, वहां पे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा। और इसकी यूटिलिटी समझ में आ गई होगी कि जब हम कोई स्पेसिफिक सबसेट लेते हैं रियल नंबर्स का, नेचुरल नंबर या इंटीजर्स, तो किसी भी 2 नेचुरल नंबर या किसी भी 2 इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं जो छूट जाते हैं। लेकिन जब हम इंटरवल्स लेते हैं तो इंटरवल्स आर ऑल्सो द सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स भी आर के सबसेट हैं, लेकिन इसमें सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। आज हम इसी से रिलेटेड पिछले वीडियो के साथ हमने आपको पीडीएफ भेजा था एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 1.3 का वीडियो इसीलिए नहीं भेजा था क्योंकि 1.3 मैंने इंटरवल नहीं पढ़ाया था आपको, है। तो आज हम 1.3 इसमें एक्सरसाइज अभी करेंगे और 1.4, 1.5 एंड 1.6 तक का पीडीएफ मैं भेजूंगी आपको इस वीडियो के साथ। इसमें दिया हुआ है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट एंड नॉट अ सबसेट। यहाँ पे सबसेट या सबसेट नहीं है का ब्लैंक स्पेस दिया गया है, इसमें आपको भरना है। मैं हिंदी की बुक ले लूं। फिर रिक्त स्थानों पर सबसेट है या सबसेट नहीं है भरकर सही बताना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। एक तरफ लिखा है सेट 2, 3, 4, बीच में ब्लैंक है, और दूसरी तरफ सेट लिखा है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि पहला वाला सेट दूसरे का सबसेट है या नहीं है। यहाँ पे 2 है, अगर सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि इस सेट के सभी एलिमेंट इस वाले सेट में होने चाहिए। चेक करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट के सभी एलिमेंट राइट साइड वाले सेट में है। इट मीन्स द सेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑन राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट दिया हुआ है वो राइट हैंड वाले साइड का सबसेट है। ठीक है, अगला क्या है? अगला दिया हुआ है कि ए बी सी ब्लैंक है और इधर है बी सी डी। ठीक है, तो ए है यहाँ पे, लेकिन ए यहाँ पर नहीं है। बी है, बी है, सी है, सी है, लेकिन ए इस सेट में है, लेकिन इस सेट में नहीं है। तो अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा मिलता है जो इस सेट में है और इसमें नहीं है, तो वो उसका सबसेट नहीं होगा।
तो इट इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, इस तरह से तीसरा है कि x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। x विद्यालय के कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक है, फिर ब्लैंक है। फिर दूसरा सेट क्या दिया गया है, सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ठीक है, तो अगर x विद्यालय के हर एक विद्यार्थी का सेट है तो कक्षा 11 वाले बच्चे भी तो इस विद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो ये सारे बच्चे इस सेट में होंगे, इसलिए ये वाला सेट इसका सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं वो उस स्कूल के विद्यार्थी हैं ना, तो उस स्कूल के विद्यार्थियों के ग्रुप में भी होंगे, तो ये सारे के सारे बच्चे जो हैं हमको दूसरे वाले ग्रुप में भी मिल जाएंगे, इसलिए पहला वाला ग्रुप दूसरे वाले ग्रुप का सबसेट है। ठीक है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है x, और दूसरा वाला है कि x सच दैट एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो ये सबसेट नहीं होगा। ये सबसेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये किसी भी समतल में स्थित एक वृत्त है, तो ये किसी भी रेडियस का हो सकता है, लेकिन दूसरे वाले में सिर्फ वही सर्कल्स हैं जिनकी जो त्रिज्या है वो 1 यूनिट है, 1 इकाई है। तो इसमें मान लो कोई 2 इकाई का होगा तो वो इसमें नहीं होगा, कोई 3 इकाई का होगा तो वो भी इसमें नहीं होगा, है ना। इसलिए इसके सभी वृत्त इसमें नहीं मिलेंगे, सिर्फ 1 इकाई वाले मिलेंगे। इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। ठीक, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक आयत है, तो ये भी सबसेट नहीं होगा, क्योंकि एक इसमें सारे त्रिभुज हैं, इसमें आयत है, तो इसके एलिमेंट इसमें नहीं मिलेंगे, तो ये भी सबसेट नहीं होगा। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब ये सबसेट होगा, इसमें सिर्फ समबाहु त्रिभुज है और इसमें समबाहु हो, विषमबाहु हो, समकोण त्रिभुज हो, सारे के सारे त्रिभुज आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाले त्रिभुज भी यहाँ पर होंगे। इसका मतलब हुआ कि ये इसका एक सबसेट है। ठीक है, 7th वाला क्या है कि 7th इज x एक सम प्राकृतिक संख्या है, और ये कह रहा है x एक पूर्णांक है। पूर्णांक वाले में सम विषम सब आएंगे, इसमें तो केवल सम है, तो इसके सारे के सारे नंबर्स इसमें मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये भी इसका सबसेट है। इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरीके का है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि ए भी इसमें है और बी भी इसमें है, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, तो ए बी ये सेट इसका सबसेट होगा। ए और ई सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवेल्स मतलब ए, ई, आई, ओ और यू का सेट है, तो ए और ई इसमें है, तो ये इसका सबसेट होगा, ये ट्रू है। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ 1 3 5 है, तो सिर्फ 1 है, इसमें 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होना चाहिए, ये फॉल्स है। ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, ये ट्रू है। ए में एक ही एलिमेंट है, वो इधर वाले में है। अच्छा ये इसको बहुत ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है
कि सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, ये फॉल्स है। जब भी हम बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं, हम लोगों ने बहुत क्लियरली इसको डिस्कस किया था कि जब भी हम बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे तो बाईं तरफ हमेशा एक एलिमेंट होना चाहिए और दाहिनी तरफ सेट, जबकि यहाँ पे दोनों तरफ सेट लिखा हुआ है। ये कर्ली ब्रैकेट लगा है इसलिए गलत है। अगर ऐसे लिखा होता ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी तो ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा है मतलब इधर भी सेट हो गया, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, इसमें लिखा है कि x सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है। ठीक है, तो क्या होगा, इवन मतलब सम संख्या है जो 6 से छोटा है, तो 2 आएगा और 4 आएगा, क्योंकि इसके बाद 6 पड़ता है, वो 6 के बराबर है। और यहाँ क्या लिखा है, सबसेट x such that x is a natural number which divide 36। 36 को इसको लगा देंगे। लेट मी डू दिस। सेकेंड का 6 पार्ट है। x क्या है, x such that x 6 से कम एक सम संख्या है ना, तो ये सेट हो गया तुम्हारा 2 और 4। और दूसरा वाला सेट है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को डिवाइड कर सकता है ना, 36 को विभाजित कर सकता है। तो 36 को कौन कौन से नंबर विभाजित कर सकते हैं, 36 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, फिर 6 से विभाजित हो जाएगा, फिर 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 के बाद 12 से विभाजित हो जाएगा, 12 3 36 होता है, फिर 18 से विभाजित हो जाएगा और फिर 36 से विभाजित हो जाएगा, है ना। इन सभी नंबर से एक से भी विभाजित हो जाएगा, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो अब देखो इसमें कौन कौन से नंबर हैं, 2 और 4, 2 और 4 इसमें भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 4 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। ठीक है, ये सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 4 क्वेश्चन नंबर 5 है कि पावर सेट ए में कितने अवयव हैं, के कितने अवयव हैं यदि a इज इक्वल टू 5। अगर a इज इक्वल टू 5 है मतलब रिक्त समुच्चय है, तो पीए के कितने अवयव होंगे। पावर सेट याद होगा आपको, पावर सेट क्या होता है, सबसेट्स का सेट ना, सेट ऑफ ऑल सबसेट। अगर a इक्वल टू 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितना हो जाएगा, 0। तो उप समुच्चयों की संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 टू द पावर n होता है, तो इट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0। और किसी भी इंटीजर का पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आपने क्लास 8 में ही पढ़ा होगा
कि किसी भी इंटीजर का पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है। तो उप समुच्चयों की संख्या हो गई 1। तो जितने उप समुच्चय होंगे पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे। तो देयरफॉर पावर सेट में अवयवों की संख्या बराबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतराल के रूप में लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। ये दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स एक रियल नंबर है और -4 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, -x जो है वो 4 से छोटा है और x लेस देन इक्वल टू 6 है। इट इज इक्वल टू एकदम सिंपल है, जिधर केवल इनइक्वालिटी लगी है, केवल लेस देन, ग्रेटर देन या केवल लेस देन लगाओ या केवल ग्रेटर देन लगाओ, उधर इंटरवल ओपन होगा, और जिधर ग्रेटर देन या स्मॉलर देन के साथ इक्वल भी लगा हो वहां इंटरवल क्लोज होगा। सिंपल फंडा। तो इट इज इक्वल टू -4 पे ओपन, कॉमन 6 पे, कॉमा 6 पे क्लोज्ड। ये आपका हो गया। ठीक है, सेमी ओपन। फिर है, ये फर्स्ट वाला था। सेकेंड इज set of all x's such that x belongs to R, -12 is less than x, x is less than -10। ठीक है, तो ये देखिए दोनों तरफ ही केवल इनइक्वालिटी है, इक्वल का साइन नहीं है। तो ये एक ओपन इंटरवल होगा -12 से -10। हमेशा दाहिने साइड वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। अगर बाएं साइड का नंबर बड़ा है और दाहिने साइड का नंबर छोटा है, इसका मतलब आपने इंटरवल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि अब इसे आप कर लेंगे। इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब निर्माण ना, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। 7th का पहला -3 0, दोनों तरफ क्लोज स्मॉल ब्रैकेट लगा है, मतलब ये ओपन इंटरवल है। कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। सबसे पहली बात, इंटरवल है तो एक्स रियल नंबर ही होगा। एक्स बिलोंग्स टू आर, -3 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, या एक सेमी ओपन कर लेते हैं, थर्ड वाला जैसा है। सेकेंड भी कर लेते हैं। सेकेंड है क्लोज्ड इंटरवल 6 to 12। इट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। 6 इज लेस देन इक्वल टू, क्लोज इंटरवल है ना, लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12। ठीक, थर्ड वाला दिया हुआ है, सेमी ओपन है। 6 पर ओपन और 2 पर क्लोज्ड, 12 पर, 6 पर ओपन और 12 पे क्लोज। तो सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, जहां पे ओपन है 6 की तरफ सिर्फ लेस देन एक्स, 12 की तरफ क्लोज्ड है तो लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो आई होप कि अब ये आप कर लेंगे एक्सरसाइज 1.3 और बाकी 3 एक्सरसाइज 1.4, 1.5 और 1.6 इसकी PDF आई विल ट्राई दैट आई सेंड यू अलॉन्ग विद द वीडियो। ठीक है, वीडियो के साथ ही इसे सेंड कर दूँ। ओके, सो टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बी सेफ, बाय।